ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਕਮ ਬੈਕ ਹੋਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮ ਆ ਲੋਕੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਨਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਈਟ ਨੇਹਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਬਟ ਆਪਾਂ ਘਰ ਆਏ ਆ ਸਾਡੇ ऑल 3 of us are from here हम हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ हम यहीं के हैं तो हम जब यहाँ पे आते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि एक तो अपने लोगों को लेके जाए रोडीज पे ऊपर से बहुत रिलेटेबल और फिर ये ख़त्म करते ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा है कि खाएं थोड़ा सा कसरत करेंगे यहाँ पे जो भी करते हैं ना वो ऐसे लग जाता है एकदम सो इसीलिए यहाँ पे आके निखर जाते हैं एंड दूसरी गल है कि मैं ना प्रिंस जो एक्टर हुआ है ना मैं ना जिन्हें जिन्हें स्टोरीज जिन्हें कैंडिडेट बन के आਉਂਦਾ क्योंकि सारे चेंज होए ने है ना कई बार किसी भी थोड़े टाइम बाद आए किसी भी एलिवेशन हुआ है ना प्रिंस हमेशा रोडीज ਨਾਲ जुड़ਿਆ ਰਿਹਾ पर प्रिंस ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਣवीर ਜੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੌਂਡ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ क्योंकि प्रिंस ਦਾ स्ट्रगल ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ प्रिंस ਹੈਗਾ प्रिंस ने मिलना था स्ट्रगल ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ प्रिंस कहता भी रਣवीर जी ਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ प्रिंस ਆਇਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖਿਆ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ प्रिंस ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣवीर ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੌਂਡ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ यार मतलब सोचना कि रोडीज में हमने इतना ग्रो कर लिया तो मेरा बड़ा भाई है तो हमने साथ में कितना ग्रो किया है ना तो मतलब वो बॉन्ड ऑब्वियसली हम 10 साल हो गया भाई को जानते हुए और उनको रोज़ देखते हुए कि मतलब मेरे को लगता है कि मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ पर मेरे से ऊपर कोई ट्रैवल करता है तो मैं सिर्फ रणजी को देखता हूँ कि रणजी भाई मतलब मैं अगर 30 दिन में एक बार ट्रैवल कर रहा हूँ तो हर एक दिन में 3 दिन ट्रैवल कर रहे हैं ऐसा है ठीक है तो हमेशा इंस्पायर करते हैं इन चीज़ों को लेकर कि यू नो कि काम करते रहो तो मैं भी वैसा ही हूँ कि हमें काम पसंद है हम वर्कaholic है सो हमें ज़्यादा है कि हम बस काम करते हैं तो वो इंस्पिरेशन साथ में रखते हैं न्यू लुक्स पापा बनने वाले हैं यार हम बस तो थोड़ा सा लुक्स चेंज कर रहे हैं मैं कहा रोडीज में कुछ आ रहे हैं तो अलग अलग हमेशा कुछ अलग बन के आए मैं सोच रहा हूँ यूरोप ले चले Actually, I actually want to say something about all the gang leaders. This time, I feel like हमने ना काफी सारे एरियाज को कैप्चर कर लिया है. एक ऐसा बंदा जो कोई रोडीज देखने आता है तो कहता है यार मेरे को जीतना है तो प्रिंस की तरह ऐसा जीतना है कि एक साल में ही मैं गैंग लीडर बन जाऊँ फिर ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ. तो इसने सिस्टमैटिकली MTV के कुछ शो जीते फिर बिग बॉस जीता और फिर गैंग लीडर बन गया और चलता ही जा रहा है. एंड देन ही इज डूइंग हिज ओन म्यूजिक अपने गाने आते हैं एक्टिंग वगैरह ठीक है. ये है जो जब से आई मीन फ्रॉम मॉडलिंग डेज टू एक्टिंग टू होस्टिंग टू बीइंग अ ग्रेट मदर टू बीइंग अ इंस्पिरेशन टू वुमेन एवरीबॉडी लुक्स अप टू हर शी इज देन ये एक अलग इसने अलग ही अपना एक पिछले 7-8 साल में बना लिया एक आर्मी खुद ही अपना यूट्यूब पे शो कर रहा है फिर उसकी फॉलोइंग फिर आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑल द बेसिस दिस टाइम एंड देन रिया द काइंड ऑफ स्ट्रगल एंड द काइंड ऑफ फाइटर दैट शी इज. तो अब अगर कोई रोडी आएगा और वो बोलेगा कि यार मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है तो इनमें से एक को देख के बोलेगा कि हाँ पर आई वुड लाइक टू लर्न फ्रॉम यू कि अच्छा मुझे अगर रोडी की तरह आगे बढ़ना है तो प्रिंस सर मेरे को बताओ कि मैं कैसे करूँ. अगर वो बोले कि सर मेरे को अपने बलबूते में ये करना है तो बोलेगा ठीक है तू कर मैंने भी अपने आप किया है. सो दिस टाइम आई थिंक एक तो रोडीज का 20th सीजन है. इट्स अ माइलस्टोन सीजन 20वां सीजन और एक ही तरह की लोग नहीं है. जब मैं और ये गैंग लीडर्स है ना मैं और प्रिंस तो लोगों में थोड़ा कंफ्यूजन था कि यार अगर रणविजय के गैंग में चले गए वो भी ठीक है नहीं तो प्रिंस में वो भी ठीक है. हम दोनों में वही स्ट्रैटेजीज वही बहुत सिमिलर था. वी वर नॉट डिफरेंट गैंग लीडर्स ऑल्सो बट एज सून एज जो इसकी स्ट्रैटेजी होगी जीतने की वो इससे अलग है 100%. जो नेहा की होगी द वे शी इज गोना लीड और जो रिया होगी ऑल फोर ऑफ देम आर डिफरेंट. सो आई थिंक इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग जब ये लोग आपस में अपने गैंग्स के साथ अपने कंटेस्टेंट्स के साथ टास्क करेंगे और कम्पीट करेंगे सर्वाइव करेंगे. और इस बार तो डबल क्रॉस है तो वैसे ही धोखे में धोखा होने वाला है. तो अगर आपकी बीवी आपसे लड़ती है तो आपको लगता ना डबल क्रॉस हो जाना चाहिए कि मैं छोड़ दूँ इसे तो ऐसा ही है ये यहाँ पे टॉपिक कैसे है कि डबल क्रॉस ही होंगे. जब नेहा मेरे से लड़ेगी तो मैं कहूँगा कि मैं नहीं छोड़ूंगा ठीक है और जब मैं करूँगा तो नेहा कहेगी मैं नहीं छोड़ूंगी. तो यार ये थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है कि जहाँ पर हम सोचना बंद करेंगे वहाँ भाई और नया ट्विस्ट ले आएंगे जहाँ पर सिचुएशन ऐसी आ जाएगी कि यार हमें या तो रिश्ता देखना होगा या फिर डबल क्रॉस करके आगे जाना होगा है ना. कुछ ऐसा हो सकता है. आई फील लाइक मी एंड प्रिंस आर सो क्लोज जैसे आपने बोला आई वांट टू टेल यू फ्रॉम देयर कि अगर हम दोनों एक साथ गैंग लीडर्स होते और कम्पीट कर रहे होते ना तो हमें पता है भाई आप जीत जाओ नहीं तू जीत जाओ ऐसा होगा ठीक है. मेरा नया का भी ऐसा है ठीक है. नाउ द थिंग इज रिया इज डिफरेंट एल्विश इज डिफरेंट. उसको चलो ये दोस्ती हो जाएगी इस साल के बाद देख लेंगे इस शो के बाद जितनी मजे आएंगे तो चलो दोस्ती होगी. लेकिन अभी वो
अपने जो बंदे हैं, जो इसकी एल्विश आर्मी है या इसके जो जितने लोग इसकी लाइफ में हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग हिम टू विन। प्रिंस के जो फैन है, जो इसका ही एक्सपेक्टेड, दे आर नॉट, इतना भाईचारा ऐसा नहीं है कि देयर फ्रेंड्स एंड हम एक गैंग में नहीं थे कभी ये। सो इनको जब मैं कोई ऐसा सिचुएशन दूंगा जहां पे दे हैव टू परफॉर्म और उसके ऊपर कोई डबल क्रॉस या कोई ट्विस्ट आएगा, तो इट्स एक्साइटिंग टू सी कि ये लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर होंगे। मैं और प्रिंस एक साथ कंफर्ट में हो सकते हैं, मैं और एल्फेज हो सकते हैं, लेकिन ये आपस में जब कम्पीट कर रहे होंगे, दे विल बी ऑन द एज ऑफ द सीट कि इनको ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा, इसको नहीं पता कि ये कैसे करेगा, इसको नहीं पता रिया, ये एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर अ होस्ट कि जब मैं बोलूँ कि ओ नेहा यू विल पेयर अप विद रिया फॉर दिस वन, तो विल शी फुल्ली बी लाइक ओ ग्रेट और विल शी बी नो इट्स नॉट ग्रेट। तो ये जो हिचकिचाहट होगी, ये जो एज ऑफ द सीट गैंग लीडर्स रहेंगे, उसका फायदा होगा ऑडियंस को और हमें आएगा मजा। एल्विश भाई पहले तो राम राम। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। सिस्टम इन्होंने सर ने बोला कि आपने अपनी एक आर्मी बना रखी है, तो आपने कौन सा सिस्टम बना रखा है? यार बॉस जो का। जितने लोग मेरे को JBL का भाई, जितने लोग मेरे को प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसी का नाम है एक कि एल्विश आर्मी। सो ऐसा कोई वो सिस्टम नहीं बना रखा, बट लोग काफ़ी हैं जो प्यार करते हैं और सपोर्ट करते हैं और शो को भी बहुत प्यार देंगे वो। भाई में पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे आप, हाँ जी। तो आपको कितना सपोर्ट मिला ओह। वहाँ? मैं 2 जगह गया था, पंजाब यूनिवर्सिटी और CGC झंझेरी। दोनों जगह बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस, बहुत ही अच्छी ऑडियंस और बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के प्यारे, और सारी चीज़ें एकदम अलाइन थी और बहुत अच्छा गया सब कुछ। नेहा वैसे तो हर इंसान अपनी जिंदगी में कोई लीडर जरूर होता है ना, तो अभी नेहा का क्या माइंडसेट है? बिकॉज जितने भी रोडीज पास्ट पीछे सीजन रहे हैं ना, तो नेहा का माइंड में एक बार देखने वाला हर कोई चाहता है कि हाँ यार नेहा जैसी गैंग लीडर एक बार मिल जाए, कईयों की जिंदगी संवर जाती है और कई सुधर के जाते हैं लोग। तो नेहा इस बार किस तरीके का माइंडसेट लेके इस सीजन में? बर्बाद हुआ। आई थिंक सवर और सुधर दोनों अच्छी चीज़ें हैं। मैं 4 साल के बाद आ रही हूँ और जो मेरी खुद की ज़िंदगी में इन 4 सालों में बदलाव आया, आई थिंक वही बदलाव लेके मैं आगे चलूँगी। बिकॉज द थिंग इज दैट एज अ लीडर आई फील आई हैव ऑल्सो चेंज्ड अ लॉट। ऑब्वियसली यार वाह यार, क्या एंट्री है भाई, यार। आप भी आ जाओ। ये हमारा 5वां गैंग लीडर है मेरी गोदी में बैठ जाओ। जो हमने इंट्रोड्यूस किया, डबल क्रॉस है। सॉरी एंड आई थिंक दैट इन 4 सालों में मैंने अपनी जिंदगी में बहुत मारना कुछ छोड़ सीखा दिया। है। सो यू नो आई बिकम अ मदर फॉर द सेकंड टाइम। मेरे में बदलाव आया। मैं अपने बच्चों को ये कहती हूँ दैट कंपटीशन बिगिंस विद पार्टिसिपेशन। तो जब मेरे गैंग मेंबर्स भी आएंगे, आई थिंक दैट दैट्स वेयर द कंपटीशन विल बिगिन। हारना, जीतना, हार के फिर उठना, जीत के अपने आप को उतनी देर ही उतनी तसल्ली देना कि अगले दिन फिर गेम बदलने वाली है। ये सब चीज़ें आई थिंक एक्सपीरियंस के बाद मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। आई फील कि कभी भी इतनी तेज़ी नहीं रही है मेरी ज़िंदगी में। मैं कभी खरगोश ना तो थी, ना मेरी इच्छा है बनने की। तो यही सब शिक्षा लेकर आऊँगी। आई डोंट नो, आई विल लर्न फ्रॉम देम, आई विल लर्न फ्रॉम माई फेलो गैंग लीडर्स, आई लर्न एवरी डे फ्रॉम रन वॉचिंग हिम ऑन द शो। तो देखते हैं आगे क्या। प्रिंस का कोई गाना आने वाला है? जी भाई, बहुत सारे आएंगे यार। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਣਵੀਰ ਭਾਜੀ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਹੈ, मेरी टीम ਦੇ ਵਿੱਚ भाजी वो गैंग लीडर है ही नहीं, वो होस्ट है। आपने शो 4 साल पहले देखा था। नो बट व्हाट यू आर सेइंग इज दैट आई थिंक जो लोग मुझे फॉलो करते थे या प्रिंस को, उनके लिए ना ऐसे 10 खांचे बन गए थे कि चलो अगर रन नहीं तो प्रिंस नहीं तो रन हमारा। इसीलिए मैं अभी गैंग लीडर नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा हो जाता था कि यस, सो गुड क्वेश्चन। बट मतलब वहाँ तो मैं खुद बोल देता कि भाई अगर आना है तो पहले चॉइस रणवीर रखना, क्योंकि यार ऑब्वियसली है, ओल्ड क्वेश्चन है ना। हाँ आज क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब एक रोटी बनने के लिए आए, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, अपने मार्क को थोड़ा पैरामीटर। सी सबसे बड़ी बात होती है कि ईमानदार होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो जो है ना वही बन के आए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी फॉर्म में लिख के आ जाए, उसको लगता है कि हम एक पता नहीं लगेगा और फड़िया मार दे। मतलब जो इंसान है, अगर उसने कुछ नहीं किया जिंदगी में तो वो लिख दे कुछ नहीं किया, वो दैट्स ओके। दैट्स ओके।
हमारे लिए मतलब रियल होना चाहिए सबसे मेन बात। और बाकी तो हम हैं स्ट्रेटेजी बनाने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। कोई भी खिलाड़ी, हम भी हर किसी परफेक्ट नहीं है, कभी हमारा लक होगा, कभी किसी का चांस होता है, कभी जीतता है वो, ठीक है, वो गेम है, हार जीत चलती रहती है। बट हमें है कि हमारी टीम होती है, क्रू होती है, जो हमारे जजेस हैं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना, उसको बोलना आता हो और बाकी अपने लिए स्टैंड लेना आता हो। दैट्स इट। ये सबके लिए ना नया एक्सपीरियंस होता है। जैसे अभी एल्विश ने शो कर रखे हैं, अपना भी कर रखा है, लेकिन अभी तक से उसको ये फीलिंग लाइफ में नहीं आई जहाँ पे कुछ बच्चे सिलेक्ट होंगे, इसके साथ बैठेंगे कहीं पर और उनकी सारी उम्मीदें या इसकी स्ट्रैटेजी पे है। इसने ये फीलिंग ली नहीं आज तक, तो इसको पता नहीं अभी। जब ये वहाँ पे जाके बैठेगा और कहा मैं तो मजे लेने आया था भाई, मजा आ रहा है, सडनली एक बच्चा बोलेगा तो एल्विश भाई अब आप बचा लोगे मुझे। सडनली लगा है ये मेरे पे आ गई, मैं खुद 27, सडनली किसी और की पूरी लाइफ। क्योंकि अगर वो बच्चा रह गया रोडीज पे तो शायद उसको एक ऐसा बेस मिल जाए जहाँ पे वो आगे जाके कुछ कर ले। तो इसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये उस सिचुएशन में ये कैसे लेके जाएगा, कैसे, बिकॉज ही हैजंट बीन थ्रू दैट येट। एज अ मदर फॉर द सेकंड टाइम you've already gone through some changes in your life. You're more mature than when you come on the first time, so you know what are more important things. क्या उन बच्चों को अभी की जीत दिखानी है कि आगे जाके लंबी रेस का बड़ा बनना? तो lot of these things will be very interesting to watch. Yeah, and also just to add to what Ran is saying, कि कई बार होता है ना कि कई शो में like Elvish has been on many shows, Prince has been on many shows, वो अपनी गेम खुद खेल सकते हैं. When it comes to roadies, कई बार होता है अपनी गेम दूसरों के जरिए खेलेंगे या दूसरों की गेम आपके जरिए खेली जाएगी, और जो आउट होता है ना इस शो में 90% ऑफ द टाइम वोट आउट में आउट होता है, और गलती उस इंसान की होती ही नहीं है। टास्क कोई और जीतता है या हारता है, फिर उसके बाद जाके वोट आउट कोई और, तो कोलैटरल डैमेज भी बहुत होता है। सो द अम्ब्रेला ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ लॉट, एंड जो लंबा रहेगा शो पे वही आगे जाके सी अभी वही बात है ना, जैसे मैं और एल्विश बिग बॉस जीते हूँ, हमें बोल दो कि एक कंटेस्टेंट को तुमने बिग बॉस जिताना है, वो नहीं कर पाएंगे। हम उसको बता सकते हैं तो कैसे जीत सकता है, उसको बता सकते हैं कि तुमको करना क्या है, ठीक है, पर एट द एंड खेलना उसे खुद ही है, और वो ही कर पाएगा। तो मतलब वो हमारे हाथ में है। मैं पूरा प्रिपेयर्ड हूँ। मैं भाई बैठे हैं मेरे बड़े, मेरे को सिखाने को, अगर मैं कहीं गलत होता हूँ तो। हाँ, वो अच्छा होगा। हर की लाइफ में अलग अलग स्टेज आता है, इसके लिए वो एक नया पड़ाव है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। भाई मेरे को लगता है कि ये बहुत आराम से संभालेगा, क्योंकि मैं इसको देखता हूँ ना, जब तो ये अपने ग्रुप को साथ लेके चलता है। इसके साथ बहुत इसके दोस्त हैं जो शुरू से इसके साथ हैं, वही इंसान कर सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना जानता है ना। तो एल्विश के मामले में मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, और बहुत आराम से एल्विश ले जाएगा। और इसने अपना एक परिवार बनाया है, जो यूट्यूब से बनाया है। इतने 7 साल 8 साल हो गए, जैसे लोग हमें जैसे शो में आके देखते हैं तो इसको रोज़ देखते हैं, है ना, तो वो देखना चाहते हैं कि एल्विश करता क्या है। तो एल्विश की हर स्टेप पे उसके साथ चलते हैं, तो मुझे लगता है कि एल्विश के लिए मुश्किल नहीं होगा। वो बहुत जल्दी गेम समझ जाएगा और बहुत जल्दी उस पर एक्शन यार अभी तक मैंने नहीं देखा, बट क्या होप करता हूँ मैं शायद आगे देखूँ, और अपने से भी, और मतलब जो मेरे जैसा बनना चाहे, मेरे जैसा मत बनो, मेरे से भी अच्छा बनो भाई। आप अच्छे हो कि घर पे आप गैंगस्टर होते हैं? मैं हर जगह ठीक हूँ भाई, हर जगह ओके हूँ मैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सिस्टम क्या होता है भाई सिस्टम कुछ नहीं होता, आप लोगों का प्यार ही सिस्टम है। सर? चीज होते हैं कुछ, आप जब रूटीन बना रहे हो तो ऑन द स्पॉट इम्प्रॉम्प्टू आप कुछ बताया गया हो, कुछ आप चेंजेस करते हो? कभी कभी क्या होता है ना कि इन अ सिचुएशन व्हेन यू आर ऑन द, अभी हमने 21 साल से 2003 से चल रहा है रोडीज, तो जो हमारे डायरेक्टर है, कैप्टन द शिप है, जो हमारे चैनल से लोग हैं, हमें पता है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर जब ये लोग आएंगे तो ये लोग आके कुछ रिएक्ट करेंगे। अगर उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया तो ये वाला है हमारा, अगर ऐसे रिएक्ट किया है तो ये वाला है। क्योंकि मैं रह चुका हूँ तो मुझे मतलब हमें ब्रेक लेने की भी जरूरत नहीं होती। तो ऐसे हो जाता है कि ये कुछ बोलेंगे, फिर मैं ऐसा बोल दूंगा तो उनको भी समझ आ जाए कि अभी ये इधर जा रही है गेम। ये कभी भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, क्योंकि ये भाई जो करते हैं या वो करते हैं वो ऑन द स्पॉट इनके दिमाग में है, जो मुझे करना है ना, इनका रिएक्शंस के हिसाब से वो करना है। क्योंकि रियलिटी शो में कभी भी कोई डायलॉग लिखा नहीं जा सकता, डबल एलिमिनेशन जैसे हो जाता है एकदम से। हाँ। मुझे कभी तो ऐसा, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर मुझे पता है कि मैंने सिर्फ इंटरेक्शन किया, अच्छा प्रिंस कैसे चल रहा है भाई, आज तो सही हो गया, मेरा बंदा, मेरा जो मैंने बचा लिया, इसने बताया, ऐसे बात इंटरेक्शन हो गई। फिर मुझे लगता है अगर आज एक का बोला ना, तो ये बेचारा जो बंदा है ना, ये सब ने ऑलरेडी मिली भगत कर दिया है, तो एक का तो हो जाएगा। तो फिर मैं ऐसे सोचता हूँ कि अगर मैं डबल बोल दूँ तो
इनमें से जो कुछ लोग होंगे कि आज मौका है, वो जो दो है ना जो ज़्यादा बन रहे थे उनको एक साथ निकालते, तो सडनली इनकी जो प्लानिंग है ना वो हट जाएगी। तो वो हम लोग कभी कभी ऐसा करते हैं कि उस वाले में ना हमने अभी डिसाइड कर रखा है, एक ऐसा मौका है जहाँ पे डबल होगा, एक होगा जहाँ पे ये जाएगा तो जाएगा नहीं, उसका कोई टास्क हो जाएगा, ताकि कभी भी हमेशा ये तैयारी ऐसी करके आए कि निकालना इसको है लेकिन निकल कोई और गया।